एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिनकी हम बात करेंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। उसके तहत क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1828 में। तो इनका जो समय है, इनका जो टाइम है 1828 से 1835 ईस्वी माना जाता है। और इनके टाइम को हम शांति और सुधार का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिन्होंने काफी सुधार किए। तो सबसे पहले हम इनके सुधार देख लेते हैं, इन्होंने कौन कौन से सुधार किए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो सबसे अच्छा सुधार किया, सबसे पहला कि नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान देना। तो इन्होंने नौकरियों में भारतीयों को काफी उच्च स्थान प्रदान किए हैं, क्योंकि जो लॉर्ड कार्नवालिस थे जो उनसे पहले आए थे, उन्होंने भारतीयों को अच्छे पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया था। जो कार्य इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसे खोल दिया कि भारतीयों को ये सरकारी मतलब जो अच्छी नौकरियां थी, जो ऊंचे स्थान थे नौकरियों में, उनको भारतीयों को स्थान मिल गया। और सेकंड जो था इनका सती प्रथा। सती प्रथा को इन्होंने बंद कर दिया था 1829 में, 1829 में। और एक व्यक्ति थे इनके साथ में, मतलब हेल्पर मान लो, मतलब जिनकी हेल्प से इन्होंने किया था कि वो भी इससे मतलब खुश थे। तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है। तो राजा राम मोहन राय भी इनके साथ थे। तो सती प्रथा को एक नियम बनाया था इन्होंने, नियम था 17 एक नियम है, उसके तहत इन्होंने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। थर्ड कार्य जो इनका किया हुआ है इन्होंने, वो था ठगी प्रथा का बंद। ठगी प्रथा थी, इन्होंने 1830 में एक व्यक्ति थे कर्नल स्लीमैन, उनके माध्यम से ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। और जो फोर्थ कार्य है इनका, वो था मानव बलि प्रथा, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता था, मानव की बलि दी जाती थी। तो ये जो है इन्होंने समझा कि ये एक अपराध होता है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति की अगर बलि हम देते हैं, तो इन्होंने इस प्रथा को भी बंद कर दिया। लास्ट मतलब जो नेक्स्ट आता है वो आता है शिशु हत्या, कि जो छोटे बच्चे होते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो शिशु हत्या प्रथा का भी इन्होंने अंत कर दिया था। फिर आता है दास प्रथा 1832 में। 1832 में बेंटिंग ने दास प्रथा का भी अंत कर दिया। तो बेंटिंग ने धर्म परिवर्तन के कारण किसी को भी जो उनकी मतलब पिता की जो संपत्ति होती थी ना, उससे वंचित करने को मतलब अवैध घोषित कर दिया था, कि ये इसे मतलब पिता की जो संपत्ति है उससे ये उसे अलग नहीं कर सकते। पिता की संपत्ति उसके पुत्र को ही मिलेगी। तो अगर कोई ऐसा करेगा, पिता की संपत्ति से उसे वंचित करेगा, अलग करेगा, तो ये अवैध मानी जाएगी। शिक्षा में इन्होंने काफी अच्छा सुधार किया है। 1835 में मैकेले का एक स्मरण पत्र में इन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को माना था, कि जो शिक्षा का माध्यम होगा यहाँ पर वो अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। और इन्होंने कलकत्ता में 1835 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी काफी अच्छा इनका कार्य था। न्याय के लिए इन्होंने क्या किया था कि आगरा में इन्होंने मतलब जनता और शासन की सुविधा की दृष्टि से इन्होंने क्या किया, आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। और इलाहाबाद के अंदर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसे सदर दीवानी कहा जाता है, सदर निजामत, ये अदालतें इन्होंने स्थापित की थी। और प्रांतों में अपील के लिए इन्होंने दोहरा न्यायालय जो है भंग कर दिए थे। और दीवानी न्यायालयों का कार्य जो है सदर अदालत को, और फौजदारी जो न्यायालय थे उनमें कमिश्नरों को दे दिया था। न्यायालयों में इन्होंने क्या किया था कि फारसी भाषा के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का ही प्रयोग किया जाएगा। जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका प्रयोग किया जाए, फारसी भाषा को नहीं अपनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने कार्य किया। फिर इनके मतलब और भी काफी अच्छे सुधार है जो अन्य सुधारों के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रेस के संबंध में बेंटिंग थे, उनका दृष्टिकोण यह था, मतलब बहुत ज्यादा उदार था। उन्होंने एक बार एक छोटी सी कोटेशन दी थी। उन्होंने एक बार ये कहा था कि मेरी संपत्ति में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर प्रेस विचार विमर्श नहीं कर सकती। मतलब कि प्रेस को सभी विचारों पर विचार विमर्श करने का अधिकार था। उन्होंने ये बोला था कि ऐसा कोई विषय मतलब ऐसा कोई कार्य मैं नहीं करता कि जिससे मतलब प्रेस या कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छप सकता, आप आराम से छाप सकते हैं, ऐसा इन्होंने दिया, क्योंकि इन्होंने भारतीय प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।